स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैमर के बारे में। आज हम जानेंगे हैमर कितने प्रकार के होते हैं, हैमर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और समस्त परीक्षाओं में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा हैमर। तो हम हैमर को सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या। तो हैमर एक चोट मारने वाला औजार है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट औजार है जो हर वर्कशॉप में प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा आईटीआई की जितनी भी ट्रेडें हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं, उन सब में जो है हैमर का प्रयोग किया जाता है। और हैमर जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम जान लेते हैं हैमर कितने प्रकार के होते हैं, उसके मुख्य भाग और इसकी इम्पोर्टेंट सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैमर से। तो हैमर का हम देख लेते हैं कि ये बने किस चीज़ से होते हैं, इसका जो मटेरियल है वो कौन सा होता है। तो हमारे जो हैमर होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके बाद हैमर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हैमर जो है मुख्यतः 5 प्रकार के यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा होता है यहाँ पे हैंड हैमर, दूसरा होता है स्लेज हैमर, तीसरा होता है पावर हैमर, चौथा होता है शाफ्ट हैमर और पांचवा होता है क्लॉ हैमर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपको हैमर के मुख्य भाग बताते हैं। इसके बाद हम आपको ये जो है प्रकार बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम आपको ये प्रकार बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसके भाग देख लेते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है बोर्ड पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा। ये हैमर का चित्र है, ये बॉल पेन हैमर का चित्र है। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके भाग के बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चित्र के माध्यम से आपसे पूछे जाते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आप ये जो भाग यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पिन है, इसे जो है हम पिन कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो है आवश्यकता अनुसार बनाई जाती हैं। तो जो हमारा ये भाग है इसे हम पिन कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। ये जो यहाँ पे हैंडल है इसे हम हैंडल कहते हैं। एक लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिसे हम हैंडल कहते हैं। इसके बाद ये जो इसका जो यहाँ पे पतला भाग दिख रहा है, ये पतला भाग जो है इसे हम नेक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे जो ये लकड़ी का या जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है वो यहाँ पे निकला होता है। तो ये जो है वो इसे हम आई होल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हम आई होल कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक पिंच टाइप का एक लगाया जाता है जिसे हम बेज कहते हैं। बेज यानी एक लकड़ी के एक टुकड़े में हम बीच में कील ठोक देते हैं जिससे कि उसकी मोटाई बढ़ जाए और हैमर का हम प्रयोग करते समय ढीला होकर किसी दूसरे को लगे ना, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम एक बेज लगा देते हैं। इसके बाद इसका मुख्य भाग जो है यहाँ पे इसे हम फेस कहते हैं। सारा काम इसी का होता है। फेस से जो है हम चोट मारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमारा फेस होता है जो कि बहुत हार्ड होता है। इसके बाद हमारा एक ये भाग बचता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो भाग है इसका आपको नाम बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका नाम जो है चीक है, इसे हम चीक कहते हैं। ये जो है नर्म, एकदम नर्म तो नहीं होता है लेकिन इसे हम नर्म धातु यहाँ पे होती है जिस पर वेट लिखा जाता है या फिर ट्रेडमार्क लगाया जाता है या कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है जो भी लिखते हैं इसलिए इसे थोड़ा सॉफ्ट रखा जाता है। इसके बाद हमारा जो हैमर है इसके पूरे भाग यहाँ पे हो जाते हैं लगभग। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कितने प्रकार के हैमर होते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं हमारे जो है 5 प्रकार के हैमर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा है हैंड हैमर। तो हैंड हैमर के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के हैमर आते हैं, जिसमें बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर आते हैं। तो इन्हें हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा हैमर होता है, हैमर का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। ये बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे हैमर होते हैं
उनका वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारे हैमर होते हैं उसका वर्गीकरण हम इस पिन के आधार पे और इसके वेट यानी वजन के आधार पे करते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जाए कि अगर हैमर का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं, तो हैमर का वर्गीकरण हम इस पिन और जो हमारा हैमर है उसके वजन के अनुसार हम उसका जो है वर्गीकरण करते हैं। एक आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम आपको इनके चित्र अभी बताने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। इसके बाद जो 4 और हैमर हैं इनकी भी हम आपको बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है इनके प्रयोग देख लेते हैं, इनके चित्र देख लेते हैं और इनको हम कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं। तो हम ये सारी जानकारी इन 3 चीज़ों की देख लेते हैं। हैंड हैमर के अंतर्गत जो है हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के हैमर आते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो हमारा है बॉल पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर और तीसरा है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये मुख्यतः 3 हैमर होते हैं। हम इनको चित्र के द्वारा समझ लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इन तीनों चित्रों में जो है आपको सबसे डाउट होता है, इन 2 चित्रों में डाउट होता है कि आपको चित्र पहचानने के लिए आता है और आप डाउट हो जाते हैं कि कौन सा चित्र कौन सा है। तो इनमें लगभग समानता होती है, तो इनका विवरण हम आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाले हैं। बट हम बात कर लेते हैं कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक एक चीज़ उठाकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल पिन हैमर की। तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है हमारा यहाँ पे जो है हमारा बॉल पिन हैमर है। ये हमारा बॉल पिन हैमर है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉल बनी हुई है, इसे हम बॉल पिन हैमर कहते हैं। अब इसका जो मुख्य कार्य है वो है हमारा जो हमारा चिपिंग करते हैं, इसके बाद हम जो रिवेटिंग करते हैं और इसके बाद जो है हम मार्किंग करते हैं। तो इन सभी के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा क्रॉस पिन हैमर। तो क्रॉस पिन हैमर का चित्र आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो हमारा है क्रॉस पिन हैमर है। अब इसे आप पहचानेंगे कैसे? तो आपको ये चित्र देखना है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा हैमर होता है उसका वर्गीकरण हम पिन और इसके भार के आधार पर करते हैं। तो इसके हमें पिन के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस क्रॉस पिन हैमर को हम पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पिन है एक क्रॉस में है, यानी इसका जो पिन है ये इस टाइप से है और मतलब ऐसा है, और इसका जो हैंडल है वो इस फेस में है। तो यहाँ पे जो जब ये आगे आएगा तो यहाँ पे एक क्रॉस होता है, मतलब जो आपका हैंडल है वो इस टाइप से है और आपके हैमर का जो पिन है वो इस टाइप से है। तो यहाँ पे जो एक क्रॉस होता है इसे हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में स्ट्रेट यानी होता है सीधा, सीधी लाइन में। तो स्ट्रेट पिन हैमर में जो है आपको पहचानना है कि ये जो इसका पिन है ये इस तरफ गति कर रहा है, यानी इस टाइप से सीधा है, और इसका जो हैंडल है वो भी इस टाइप से सीधा है, यानी इसकी जो एक लाइन बनती है, इसका जो यहाँ पे पिन है ये बिल्कुल हैंडल के समांतर होगा, इसलिए इसे हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके मुख्य कार्यों की। तो इसके कार्य हम बता चुके हैं। इसका कार्य जो है हम चिपिंग के लिए करते हैं, रिवेटिंग के लिए करते हैं और आदि कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन 2 का प्रयोग भी हम आपको बताते हैं। इनका प्रयोग हम नाली स्लॉट काटने के लिए करते हैं, जैसे कि शटर बनाते हैं या कहीं भी जगह को मोड़ना है, जिसी चद्दर को मोड़ना है तो वहाँ हम इसका इन दोनों का प्रयोग करते हैं, जो आवश्यकता अनुसार करते हैं। और इसका जो मुख्य है जो वेट यानी वजन कितना होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जो वजन होता है 125 ग्राम से 125 ग्राम से इनका जो वजन है वो 1.50 यानी 1.5 किलोग्राम तक रखा जाता है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है आपकी कि इनका जो वेट है, इन तीनों हैमर का जो वेट है यानी वजन है वो 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक रखा जाता है। और इनकी जो पहचान है आप पिन के आधार पे करते हैं। तो आशा करते हैं एक क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा जो हैमर है वो है हमारा स्लेज हैमर। तो स्लेज हैमर में क्या होता है?
स्लेज हैमर में दोनों साइड फेस होते हैं। स्लेज हैमर एक भारी हैमर होता है जिसका वेट 2 किलोग्राम से यहाँ पे 10 किलोग्राम तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका वेट पूछ लिया जाता है। हर जगह आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लिया जाता है कि स्लेज हैमर का जो वजन है वो कितना होता है। तो आपको जल्दी से बता देना है, इसका जो वजन है 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच में जो है इसका वजन रखा जाता है। इसका प्रयोग लोहार बड़ी मात्रा में लोहे को कूटने के लिए करते हैं। तो ये वजन में भारी होता है और इसका प्रयोग अधिकतर लोहे को कूटने के लिए करते हैं। आप कहीं जाइए, लोहा जो है गर्म करके कूटने के लिए जो हैमर का प्रयोग करते हैं उसे हम स्लेज हैमर कहते हैं। इसका जो चित्र है वो इस टाइप से एक डबल फेस में होता है, यानी इसका ए भी फेस होता है, इसका फेस होता है और यहाँ पे जो है इसका हैंडल लगा होता है, यानी दोनों साइड से हम इसका कार्य कर सकते हैं। तो इसे हम जो है स्लेज हैमर कहते हैं। और इसका जो मुख्य क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे वेट पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का जो हैमर है वो है हमारा पावर हैमर। पावर हैमर में क्या होता है, पावर हैमर में जो है ये विद्युत मोटर के द्वारा चलाया जाता है। इसे हम हाथ के द्वारा नहीं चलाते हैं, ये विद्युत मोटर के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी एक प्रकार की मशीन होती है। मशीन में ये हैमर कसे होते हैं, यानी आपने देखा होगा किसी भी आप मैकेनिकल या जो आप लोहार की दुकान पे जाएंगे जहाँ पे कृषि विभाग के कृषि कार्य के लिए जो बोनी के पंजे पजाए जाते हैं वो इस हैमर के माध्यम से पजाए जाते हैं। उन पर जो है भारी लोड मारा जाता है या पटका जाता है, इसलिए हम इसे पावर हैमर कहते हैं। इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली से चलने वाली मोटरों के द्वारा करते हैं। इनका प्रयोग हम हाथ से नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर यानी बिल्कुल हल्का हैमर, जिसमें कि जैसे कि ये बने होते हैं जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है इत्यादि, जो है विभिन्न प्रकार के लकड़ी है, तो इस टाइप से ये बने होते हैं। इसके जो हैमर है, इसके जो विभिन्न प्रकार के 4 या 5 टाइप के हैमर होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का हैमर है, कांच का हैमर है, इसके बाद जो कॉपर का हैमर है, इसके बाद लकड़ी यानी मेटल का हैमर है। तो ये विभिन्न प्रकार के मेटल आते हैं जो कि विभिन्न कार्यों में प्रयोग लाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है और जो लास्ट है वो है हमारा क्लॉ हैमर। तो क्लॉ हैमर का हम आपको बताना चाहेंगे, क्लॉ हैमर का प्रयोग जो है कारपेंटर करते हैं। कारपेंटर आपने देखा होगा जहाँ घर बनते हैं या कारपेंटर जहाँ लकड़ी का काम होता है, वो इसका कारीगर इसका प्रयोग वो कील निकालने के लिए करते हैं। इसका जो फेस होता है वो एक हैमर इस टाइप से जो है यहाँ पे बना होता है और इसमें क्या होता है, ऊपर जो है इस टाइप से 2 सींग, जैसे कि आपने बैल देखा होगा, बैल के 2 सींग होते हैं, उस टाइप से इस टाइप से यहाँ पे 2 सींग निकले होते हैं। तो इनमें जो है हम कील फंसाकर जो है निकालने का कार्य करते हैं। तो क्लॉ हैमर में जो है हम इस टाइप से होता है और इसका जो उपयोग है वो हमारे कारपेंटर करते हैं और कील निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारे मुख्य 5 टाइप से जो हमारे हैमर थे वो हैमर हैं और इनके जो भाग हैं हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत जो लकड़ी का हैमर होता है उसे हम मेटल भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हम लकड़ी का हैमर प्रयोग करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम मेटल कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और जो ब्लैक स्मिथी वाला जो चैप्टर है उसमें हम आपको लकड़ी के जितने टाइप के हैमर होते हैं पूरे आपको बता देंगे। अभी जो है इम्पोर्टेंट हैमर के जो बारे में हम बात कर रहे थे वो यही है और इसके अंतर्गत हम आपको जो है क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। हम आपको 10 क्वेश्चन अभी इस बोर्ड पर लिखने वाले हैं, तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि इसी पढ़ाए हुए चैप्टर से होंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। हम वो क्वेश्चन आपको ढूंढ कर लाए हैं और आपको जो है 10 क्वेश्चन में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। तो आइए देखते हैं आगे जो अपने और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है हमारे हैमर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आपको ये बताने वाले हैं, इसके उत्तर हम आपको हमें जो है कमेंट करके बताना है।
हम पूरा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन हम आपको पूरा वीडियो में बता चुके हैं, और अगर आपको पता है तो आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। तो आपको बताना है हैमर का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा मार्किंग के लिए हैमर का वजन होता है। तो जो अभी मैंने बताया, जो हम मार्किंग करते हैं या रिवेटिंग करते हैं या जो भी हम करते हैं उसके लिए हम कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं, उसका वेट कितना होता है यानी वजन कितना होता है, उसका नाम आपको यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद आपको बताना है हैमर किस धातु का बना होता है। तो हैमर आपको बताना है किस धातु का बना होता है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं। लकड़ी से बने हैमर को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है लोहार द्वारा किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे लोहार जिस हैमर का प्रयोग करते हैं उस हैमर को हम किस नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है कारपेंटर द्वारा किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने लास्ट में बताया था जो हमारे कारपेंटर होते हैं या जो घर बनाने वाले मिस्त्री होते हैं वो किस हैमर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है स्लेज हैमर का भार कितना होता है। आपको स्लेज हैमर का भार बताना है कितना होता है। ये सातों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से जो है आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, और इस वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो है हमारा सॉफ्ट हैमर बनाए जाते हैं। आपको बताना है सॉफ्ट हैमर किस धातु के बनाए जाते हैं। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है फिटर शॉप में प्रयोग हैमर कौन सा है। तो जो हम फिटर वर्कशॉप में जो यानी ITI वर्कशॉप में या फिटर वर्कशॉप में जो भी हैमर का प्रयोग करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद मुख्य हैमर बताना है आपको, कोई और नहीं है, मुख्य जो हैमर हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है हैमर का कौन सा भाग शाफ्ट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हैमर का कौन सा भाग शाफ्ट होता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट जो है बहुत ही 10 क्वेश्चन हैं जो कि हथौड़ा यानी हैमर चैप्टर से हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, आप पे 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम आ जाए तो आपका हैमर में से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ हमने गलत बताई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उस गलती को हम सुधार सकें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हम उसे बता सकें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ITI कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें, हर एग्ज़ाम की तैयारी हम आपको कराते रहें, और आगे भी हम इसी टाइप के वीडियो आपके लिए लाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।